फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है ब्लास्ट, ये सूत्र बता रहे हैं। एजेंसियों को शक है कि एक फिदाइन हमला है। ये सूत्रों के मुताबिक जो भी जानकारी दे रहा हूं मैं इस समय, वो सूत्रों के मुताबिक दे रहा हूं। कार में विस्फोटक लगाया गया है, धमाका किया गया है और शक है कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था, जिसकी अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जिसकी दिल्ली पुलिस अब तलाशी कर रही है। शक है कि यह फिदाइन हमला था। जिस कार में यह एक्सप्लोसिव रखा हुआ था उसको डॉक्टर उमर ड्राइव कर रहा था। 3 घंटे तक ये गाड़ी यही पास की पार्किंग में खड़ी होती है और उसके बाद फिर वो यहाँ पर जैसे 6:42 पे वहाँ निकलता है वहाँ से, और 6:52 सुभाष मार्ग की जो ये ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर आकर ये कार इस कार में ब्लास्ट हो जाता है। जितेंद्र भाटी रात से आपको लगातार बता रहे हैं, कल सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे। जितेंद्र, कल तो जो हमने देखा वो बिल्कुल सहमा देने वाला मंजर था, शहर जाने वाला मंजर था। अभी आज यहां पर अब फॉरेंसिक जो जांच की टीम है वो मैं देख रहा हूं यहां पर पहुंची हुई है। फॉरेंसिक साइंस की टीम जो यहां पर पहुंची हुई है, दिल्ली पुलिस के जवान भी हमें दिख रहे हैं। अभी यहां पर सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर है जितेंद्र? देखिए, फोकस बात पे है कि वो तत्व पता लगे जिनसे ब्लास्ट हुआ है। दूसरा, जो कार का एंड यूजर था वो तारिक था या उसने आगे भी किसी को दी थी, उसको लेकर जांच चल रही है। आपने एक सवाल पूछा था, क्या वो i20 अभी भी वहीं पर है? मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ, i20 वहीं पर है, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूँ, रात आप भी यहाँ पर आए थे, जहां पर खड़े हैं सिर्फ 50 मीटर भी नहीं है, सामने जो टेंट लगा उसके पीछे ही वो टेम्पो के पीछे वो i20 है। मैं नेकेड आई से देख सकता हूँ, हो सकता है कैमरा वहां तक ना पहुंच पा रहा हो, लेकिन अभी अंदर के अंदर है सारी चीजें और वहां से कुछ भी नहीं हटाया गया है। सिर्फ जो घायल थे, जो डेड बॉडीज थी, उनको हटाया गया है और पूरा इलाके की, देखिए रात क्योंकि अंधेरा था, पूरी तफ्तीश वहां पर नहीं हो पाई। सुबह एक बार फिर से FSR की टीम जो पहुंची है, तमाम जांच एजेंसी से एक बार फिर से पहुंची है और पूरे इलाके की गहन जांच की जा रही है। यहां तक कि जहां ब्लास्ट हुआ है उसके पास में जो पेड़ हैं उन पर भी हमने कुछ लोगों को ऊपर चढ़ते हुए देखा, ताकि अगर कहीं पर कुछ मिल जाए, ट्रेस हो जाए। और एक CCTV कैमरे को फिलहाल चेक किया जा रहा है ताकि पता लगे कि क्या उस वक्त गाड़ी में अकेला शख्स था, क्योंकि जो पार्किंग से निकला तो उस CCTV की मैंने भी जांच की है, उसमें अकेला दिख रहा है, लेकिन खबर आ रही थी कि 3 लोग थे उसमें। तो क्या उसके बाहर निकलने के बाद में कुछ लोग से सवार हुए? दूसरी बात यह भी थी कि फरीदाबाद में जखीरा पकड़ा गया है अमोनियम नाइट्रेट का, वहां पर जो डॉक्टर उमर की तलाश थी, क्या शख्स वही था? बाद में हालांकि हमने ये भी देखा कि उसने जब पार्किंग के पैसे पे किए तब मास्क नहीं था, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसने मास्क लगाया हुआ था। तो इन तारों को जोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से 8 राज्य देखिए कम से कम इसमें भी शामिल हैं, जहां पर जांच के पूरे दायरा जो है उसको फैलाया हुआ है। तो तारीख से पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो उसकी कार है, क्या उसने आगे बेच दी थी या किसी को उधार दी थी, या फिर ये दिल्ली कैसे पहुंची? तो बहुत सारे डॉट्स हैं जिनको फिलहाल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो सीधे PMO और बहुत सारे डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करने की कोशिश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है, रेड भी की जा रही है, जैसा कि हम बता रहे हैं। और फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर हरियाणा पुलिस के संपर्क में भी है दिल्ली पुलिस, और कोशिश है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हिरासत में, जो मुजम्मिल और आदिल, उनसे भी कोशिश है कि इस बारे में पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर ये ब्लास्ट क्या उन्हीं की प्लानिंग थी, उन्हीं से जुड़ा हुआ है या कुछ और कारण है। लेकिन आइए सुनते हैं पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं इस बारे में। उसमें है एक्सप्लोजिव्स एक्ट है और BNS है। CCTV आया है, कौन सी पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, उस पार्किंग से भी आपने जानकारी? मैं एक चीज़ आपको सबको बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट शेयर ईच एंड एवरी डिटेल। एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे ही आगे कुछ भी कंक्लूसिव होता है देन ओनली। मैंने क्या बोला आपको? ये बोला। तो देखिए, ये पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये बात सही है कि इस ब्लास्ट ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने कि आखिर जो दावे किए जाते हैं कि देश की सुरक्षा इंटरनल जो एजेंसीज हैं सतर्क है और सब कुछ बिल्कुल ऑन टू है, ये ब्लास्ट वो भी लाल किले की उस जगह पर जहाँ से खुद यहाँ पर आप देखिए तमाम VVIPs पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से जहाँ भाषण देते हैं, ठीक उसके सामने ये ब्लास्ट अगर सोच समझ कर किया गया है तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए।